हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम कक्षा छठी की हिंदी की पुस्तक बसंत का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। यह एक एकांकी है। इसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है। इसके पात्र परिचय में है मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ है, वो मोहन की माँ है। पिता हैं मोहन के पिताजी। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर है एक, और एक पड़ोसिन है। तो इस एकांकी में एक लड़के की दशा बताई गई है कि उसका पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। तो उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसे टैकल करते हैं, कैसे डॉक्टर बुलाते हैं, वैद्य बुलाते हैं, तो उसके साथ कैसे उसका जो पेट दर्द है वो कैसे दूर भागता है, इसके बारे में ये एकांकी है। और जो उसके पेट का दर्द है ना, उस पेट दर्द का नाम है ऐसे ऐसे। वो बता नहीं पाता कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या कुछ खाया है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बोलते जा रहा है कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। तो जब पर्दा है वो गिरा हुआ है अभी, तो उसके पीछे का क्या सीन है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क के बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो जब पर्दा गिरा हुआ है तो एक ड्राइंग रूम का एक बैठक का दृश्य है, और उसके जो ड्राइंग रूम का एक जो दरवाज़ा है वो बरामदे में खुलता है, बरामदे में तो, और एक कमरे में, और तीसरा जो दरवाज़ा है वो किचन में खुलता है। और एक तरफ रेडियो सेट पड़ा है, ठीक है, 2 छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं, गलीचे बिछे हुए हैं। और जब पर्दा उठता है तो जो पात्र हैं वो सामने आते हैं। जो मोहन है वो लड़का बेड पे लेटा हुआ है, उसके पास उसके मम्मा बैठे हैं और पापा बैठे हैं। तो वो बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। उनके जो मदर हैं, उनका जो पहला जो करैक्टर है वो मदर का आ रहा है सामने। तो मदर क्या कह रहे हैं, तो उसका पेट दर्द हो रहा है। माँ है ना, पुचकार कर कह रहे हैं, बड़े प्यार से कह रहे हैं, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिताजी कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा कुछ चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो उसके मम्मा पापा आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उसके मम्मा बोलते हैं कि क्या हो गया, कि शाम तक तो बिल्कुल ठीक था। तो उसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ खाया भी नहीं, उल्टा पुल्टा इसने, बस एक केला और संतरा ही खाया है। और अचानक ही अपने पापा के साथ ऑफिस में था, आते वक्त कहने लगा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई गैस बन रही है, कुछ हो रहा है? तो वो लड़का कुछ नहीं कहता, मोहन, वो कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, उसके माँ हैं, वो बोलती हैं, हंसकर, बहुत हंस के बोलती हैं, हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है?
कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता: अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं नाचता ही रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन ज़ोर से कराकर बोलता है, माँ ओ माँ। तो उसके मम्मा फिर कहते हैं कि ये क्या, कौन सी नई बीमारी है? पापा कहते हैं कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। कहते बस में भी इससे खड़ा नहीं रहा गया। तो मोहन एकदम करा के अपनी मम्मा को आवाज़ लगाता है कि मम्मा। तो मोहन की माँ बोलती हैं, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी ख़राब है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी, वैद्य जी आते हैं। तो उसके मम्मा बोलते हैं कि मैंने तो इतना कुछ दे दिया, हींग वगैरह दे दी, इसे चूरन दे दिया, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, कि वैद्य जी भी नहीं आए अभी तक। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि ये 4-3-3-3-2 है। तो फिर वो फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। फ़ोन पे क्या बातचीत होती है तो वो पढ़ते हैं। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता था जी। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी हाँ, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो उसके पापा उनको बोलते हैं, कुछ सिम्टम्स वगैरह बता रहे हैं। तो इतने में उनका एक पड़ोसी आ जाता है, दीनानाथ। मोहन ज़ोर से कराहता है, माँ माँ ओ माँ। हाय हाय, उसे उल्टी आती है, नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है उसका। तो मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। थोड़ी सी वॉमिटिंग करता है और फिर लेट जाता है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर घर को सर पे उठाए रहता है। दीनानाथ: अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता कहते हैं, बड़ा ही नटखट है। तो उसके मम्मा और पड़ोसी और पापा बातें करने लग गए कि भाई दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक था। पड़ोसी कहते हैं कि हाँ जी, ये तो बड़ा मतलब गुलजार है, बड़ा खुश मिजाज है, कभी इसको छेड़ देता है, उसको छेड़ देता है, इसके मुक्का लगा दिया, उसके थप्पड़ लगा दिया। हर जगह जहाँ ही देखो क्या होती रहती है, मोहन मोहन होती रहती है। उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ जी, बड़ा ही शरारती है, बड़ा नटखट है ये। तो माँ कहती हैं, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ: जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन बड़ा तेज़ी से कराकर कहता है, अरे रे रे हो माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ: ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता हुआ कहता है। तो वो बोल रहा है कि बड़ा दर्द हो रहा है। जो पड़ोसी हैं वो कहता है कि आ रहे हैं वैद्य जी, मैं अभी कह के आया हूँ। इतने में वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी: कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता: वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर चलते वक्त एकदम रास्ते में बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो वैद्य जी कहते हैं, भी क्या हुआ, खेल कूद नहीं किया आज, कि दिल भर गया खेल कूद से? तो पिताजी कहते हैं कि भाई
पता नहीं क्या हो गया इसे, भी ऐसे ऐसे कर रहा है कि ऐसे दर्द होता है, ऐसे होता है। तो पिता जो वैद्य जी होते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। वात का प्रकोप अर्थ है वायु का प्रकोप है, मतलब गैस का दर्द है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने के कारण वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओ, तो वो उससे सिम्टम्स पूछते हैं कि भाई कब्ज वगैरह तो नहीं है या फिर गैस है, क्या है? तो मोहन कहता है हाँ जी हाँ यही है। तो वैद्य कहते हैं हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को चका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो वो वैद्य जी पहले पड़ोसी को कहते हैं कि मैं समझ गया क्या बात हुई है, बच्चा क्यों दर्द के लिए कह रहा है। तो पड़ोसी को कहते हैं कि आप दवाई ले लो। फिर वो उसकी मम्मा से कहते हैं आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सर से सींग। तो वो बोलते हैं कि भाई अभी ठीक हो जाएगा, इसे ये मेडिसिन है ये दे देना। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। उन्होंने वैद्य जी को 5 रुपए देते हैं। तो पिताजी वैद्य जी से कहते हैं वैद्य जी यह है आपकी भेंट। वैद्य जी ले लेते हैं नोट। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, डॉक्टर प्रवेश करते हैं। वो साथ में तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम कौन सा दो हैं और साथ में पैसे ले लेते हैं। इतने में अंदर के दरवाजे से जाते हैं और डॉक्टर एंटर कर लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे कर लिया? तो माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि हाँ जी क्या हो गया? पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने में, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसा होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे। डॉक्टर साहब हाथ से बताता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। तो डॉक्टर उसके सिम्टम्स देख रहे हैं कि कोई कॉलिक पेन तो नहीं, गैस का पेन तो नहीं। वही जो वैद्य ने देखा है वही डॉक्टर ने देख रहे हैं। तो उसकी माँ बड़ी घबरा जाती है फोड़े की बात सुनकर, काम कर कहती हैं फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं, डॉक्टर साहब को देते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, कुछ गैस का पेन होगा, एक टाइम ही दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। तो उसके पिता जो होते हैं ना, डॉक्टर को 10 रुपए का नोट देते हैं। तो माँ कहती हैं सेंक दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। पड़ोसी क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वे ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का तो बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए, वह बात है कि खाना पीना तो नहीं रहा। माँ
डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल बिना खाए बीमारी होती है। तो मदर एंड पड़ोसिन है ना, जो उनकी नेबर है, वो आपस में बातें करने लग जाती हैं। उसके मम्मा पड़ोसिन को बताती है कि इसके पेट में कुछ ऐसा वैसा दर्द हो रहा है। पड़ोसिन कहती है कि हाँ, आजकल तो बड़ी नई बीमारियां चल रही हैं। माँ फिर कहती है कि उसने तो कुछ खाया भी नहीं बेचारे ने, कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। तो इतने में उसके जो स्कूल के टीचर हैं, मास्टर जी हैं, वो आ गए। मास्टर कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो मास्टर जी मोहन को बड़े अच्छे से जानते हैं, तो आके उसको पूछते हैं, क्यों भाई, क्या हो रहा है तेरे को ऐसा ऐसा? तुम्हारे लिए बिना तो कहते हैं उसे कि तुम्हारे बिना तो कोई रौनक ही नहीं है क्लास में। तो उसके मम्मा के पूछते हैं कि भाई आपने क्या खिला दिया इसे? तो मम्मा कहती हैं, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं, कि इसने तो कुछ नहीं खाया है। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। मास्टर जी कहते हैं, फिर शायद कुछ ना खाने की वजह से दर्द हो रहा है। माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, कि जो डॉक्टर साहब हैं वो तो लूज़ मोशन की दवाई भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर जी कहते हैं कि इसकी दवाई को ना मैं अच्छे से जानता हूँ, इसकी बीमारी मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसे क्या हो रहा है। तो माँ कहती है, सच क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। तो मास्टर जी कहते हैं, मैं अभी बताता हूँ, देखिए। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। तो मास्टर जी पूछते हैं मोहन से कि भाई क्या बात, तुमने काम पूरा कर लिया? तो माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मास्टर जी भी कहते हैं कि भाई हाँ बताओ। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, चुप करके रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी, हूँ, शायद कल सवाल रह गए थे। मोहन जी, मास्टर, यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? जो मास्टर जी कहते हैं, तूने काम किया? वो कहता है कि नहीं, मैंने तो काम ही नहीं किया। तो मम्मा उसके बड़े हैरान होते हैं, हैरान होके कहते हैं, क्या? तो मास्टर जी कहते हैं हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। तो मास्टर जी ने उसकी बीमारी पकड़ ली कि उसका तो काम नहीं पूरा, इसीलिए बहाने बना रहा है। तो उसको कहते हैं कि चल तू 2 दिन की छुट्टी ले ले, तो अपना काम पूरा कर ले। तो माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, हमारे तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिताजी से कहती है, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ? तो मम्मा पापा उसके बड़े हैरान होते हैं कि इतना खर्च करवा दिया इसने। तो माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श से गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह,
तुमने तो खूब चकाया, एक हटास के बाद पर्दा गिर पड़ता है। तो उसका जो ऐसे ऐसे का दर्द है वो कैसा दर्द निकला? होमवर्क ना करने के डर का दर्द निकला। तो जो लड़का है उसने ऐसे ही खर्च करवा दिया। बच्चे ऐसे ही करते हैं अचानक से कि जब नहीं काम पूरा होता बहाने बनाने लगते हैं। सर दर्द हो गया जी, पेट दर्द हो गया, तो जो उसके मदर फादर हैं वो कहते हैं कि तूने तो हमारा ऐसे ही खर्च करवा दिया। तो ये थी आपकी एकांकी ऐसे ऐसे। धन्यवाद।